जय माता दी। आईटीआई किया हुआ है और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सपना देख रहे हो तो ये वीडियो प्लीज देखना अंत तक, क्योंकि कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। आईटीआई किया हुआ है, ऐसा बॉयलर सूट कभी जिंदगी में पहना है और अब सपना देख रहे हो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। तो चलिए देखते हैं आपका सपना टूटता है, बढ़ता है या बिगड़ता है। मर्चेंट नेवी है क्या भाई? जहाज की जिंदगी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है। चाहे वो आपको तेल भेजना है, अब रशिया से तेल आना है इंडिया में तो कैसे आएगा? ऑयल टैंकर से आएगा। मर्चेंट नेवी का काम है। यहाँ से हमें चीनी भेजनी है या गेहूं भेजना है किसी और कंट्री में तो कहाँ से आएगा? जहाज से जाएगा। तो बल्क कैरियर होते हैं, टैंकर होते हैं, कंटेनर होते हैं। ये मर्चेंट नेवी का काम है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। देख रहे हो? आगे बढ़ते हैं। आईटीआई कोर्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये एक टेक्निकल कोर्स है जो कि आपको करना पड़ता है 10th या 12th के बाद। कॉपीड? इसके लिए किस तरह के आईटीआई कोर्स होते हैं? आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई ऑटोमोबाइल, आईटीआई वेल्डर, आईटीआई प्लम्बर, मैकेनिक ट्रैक्टर में, आईटीआई फिटर में, आईटीआई ड्राफ्ट्समैन सिविल में, आईटीआई मैकेनिक में, आईटीआई सर्वेयर में, कोपा आईटीआई, सब आईटीआईज हैं। लेकिन ये सारी आईटीआई वाले मर्चेंट नेवी वाले नहीं बन सकते, मर्चेंट नेवी फिटर नहीं बन सकते, सारे नहीं बन सकते। तो कैसे? अब देखते हैं कि कौन से लोग आईटीआई करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो फिटर बने, चाहे वो आगे चल के ओएस बने, या वो एबी बने, राइट, या वो ऑयलर बने। हु कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी? तो आईटीआई कोर्स 2 साल का होता है जिसमें आपके पास मिनिमम 40% होने चाहिए, प्रतिशत होने चाहिए फाइनल ईयर में परसेंटेज आपकी, और 40% इन इंग्लिश होने चाहिए 10वीं या फिर 12वीं में। 10वीं या फिर 12वीं में 40% मिनिमम होने चाहिए अंग्रेजी में, और आईटीआई के फाइनल ईयर में 40% आपकी होनी चाहिए, पास होने चाहिए। जो आपका आईटीआई का कोर्स है वो डीवीईटी या फिर एनवीसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी अगर आपने आईटीआई करी है तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो? फिटर, मशीनिस्ट, मरीन फिटर, मोटर मैकेनिक, टर्नर, वेसल नेविगेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, ड्राफ्टमैन, ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमें कहाँ से मिला? हमें मिला है नुसी गोवा की वेबसाइट से। आगे बढ़ते हैं। तो मेडिकल फिटनेस की पहले बात करते हैं। तो हाइट कितनी होनी चाहिए? 158 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। डन। बीएमआई कितना होना चाहिए? 20 या 30, 20 और 30 के बीच में। बीएमआई क्या होता है? जो भी आपका वजन है, सपोज करो 50 किलो वजन है, उसको डिवाइड कर दो आपकी हाइट इन मीटर के स्क्वायर से। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सपोज कर लो आपका वजन है 50 किलो, तो 50 को डिवाइड कर दो, आपकी हाइट कितनी है? 158 सेंटीमीटर, मतलब 1.58 मीटर का स्क्वायर, मतलब इंटू 1.58। तो जो भी आंसर आएगा से 22, 23 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 20 से कम है या 30 से ज़्यादा है तो दिक्कत है। कॉपीड? उसके अलावा कोई स्क्विंट महंगापन नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। 6/6 इन बेटर आई, 6/9 इन अदर आई। 6/6 इन बेटर आई का मतलब होता है कि अगर आपकी आंख बिल्कुल सही है तो जो एक सही आदमी को जो दिखता है 9 मीटर की दूरी से दिखता है, वो आपको 9 मीटर की दूरी ढंग से नहीं दिख रहा, तो आपको 6 मीटर की दूरी से बराबर दिखेगा, क्योंकि आपकी आंख कमज़ोर है थोड़ी सी। तो ये होता है 6/8, 6/9। तो कहने का मतलब या तो आपकी दोनों आंखें 6/6 हो, नहीं तो एक 6/6 तो हो ही हो, एक ज़्यादा से ज़्यादा 6/9 हो सकती है, एक आंख खराब। उसके अलावा नो स्पीच इम्पेयरमेंट, मतलब हकलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत नहीं चाहिए कि आप ढंग से अपनी बात नहीं रख पा रहे हो। कोर्स 6 महीने का होता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को शुरू होता है। ये मैं नुसी गोवा की बात कर रहा हूँ, बाकी कॉलेज की बात भी करेंगे। कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स क्या है? पासपोर्ट चाहिए, कम से कम 2 वैलिड अप टू एटलीस्ट 2 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। पासपोर्ट में आपका सरनेम होना ही चाहिए, प्रणीत मेहता आधा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं जगह पे कंट्रीज में वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है। पासपोर्ट में ईसीआर रिक्वायर्ड एंडोर्समेंट नहीं होना चाहिए। नेम और डेट ऑफ बर्थ, और नेम जो है आपका पासपोर्ट पे और आपका मार्कशीट पे दोनों पे सेम होना चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर आर वेज टू एंटर मर्चेंट नेवी। अगर आपने आईटीआई कोर्स किया तो 2 तरीके हैं ज्वाइन करने के, एक थोड़ा सा महंगा तरीका, एक थोड़ा सस्ता तरीका। जो महंगा तरीका है वो आज महंगा है, बाद में थोड़ा रिजल्ट दे देगा, पैसे कमा लोगे। जो सस्ता तरीका है, आज पैसे नहीं लगेंगे, बाद में पैसे खर्च करते रहोगे, परेशान हो जाओगे। तो पहले महंगे तरीकों को देखते हैं, वो है जीपी रेटिंग। यहाँ पर आपने अगर आईटीआई का कोर्स किया तो एक ही कॉलेज रिकमेंड करता हूँ, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, चीफ इंजीनियर मर्चेंट नेवी में। जहाँ एक तरफ मेरे लिए एक सेकंड इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पर मेरे लिए जहाज पे एक फिटर बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे जहाज पे चीफ ऑफिसर का काम बहुत आसान हो जाता है, जहाँ पर अगर उसे पता हो कि बोसन बहुत अच्छा है काम में। उसी तरह कई बार हम लोग इंजीनियर्स होते हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज कम होती है यार, हम अटक जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं, अरे फिटर जी अब आप बताइए क्या करेंगे। तो फिटर का दिमाग चलता है, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल। साहब इसमें ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। उनके पास हाथ की भी सफाई रहती है और दिमाग की भी सफाई रहती है। थ्योरी इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना काम किया था, दे वेरी गुड। कुछ बहुत अच्छे अच्छे फिटर मिले मुझे जीवन में, उनका मैं नाम नहीं भूल सकता। लेकिन वहीं पर अगर फिटर का काम नहीं आता तो जहाज पे बैंड भी बच जाएगी। तो खैर एनीवेज, अगर आपने ITI करा है तो आप चाहे तो GP रेटिंग करके आप ट्रेनी वाइपर फिर ऑयलर भी बन सकते हैं। आप चाहे तो ट्रेनी OS AB बोसन भी बन सकते हैं। ये आपका डेक साइड हो गया, ये आपका इंजन साइड हो गया। लेकिन वो तब भी कर सकते हो अगर आपने 10वीं और 12वीं करी, 10वीं और 12वीं भी करे तब भी आप ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ITI करा है तो सिर्फ ये चीज़ हो सकती है। बिना ITI के ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं, आप फिटर कभी बन ही नहीं सकते। तो इसलिए इसके प्रति जाइए। सैलरी भी ऑयलर से ज़्यादा होती है, सैलरी बोसन के आसपास या बोसन से ज़्यादा होती है, हमेशा ध्यान रखिए। और वैल्यू भी अच्छी खासी मिलती है। कॉपीड गाइस? तो अगर ITI किया है तो यही बनना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, यहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप कॉलेज के लिए जाओगे ग्रेड टीचर के इंटरव्यू के लिए, तो पूछेंगे आपसे क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन बताओ भाई अपने बारे में, टेल अबाउट योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। रिसेंट कोई मैरिड टाइम में कोई पंगा हुआ है, कुछ हुआ है तो वो बताओ। करंट अफेयर्स बताओ कि रशिया यूक्रेन के बारे में क्या चल रहा है। बताओ वर्ल्ड कप कौन जीता भाई इस बार फुटबॉल का, या फिर तुमने मर्चेंट नेवी क्यों चूज करी, ITI क्यों करी। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरली मुझे लगता था कि सिर्फ इंग्लिश में बताना पड़ता है, लेकिन अभी मैंने एक न्यूसी गोवा के बच्चे का इंटरव्यू लिया तो वहाँ पर हिंदी में ही बात हुई, लेकिन उन्होंने बोला कि अपनी अंग्रेजी पे काम करो। तो मैं अभी से चाहता हूँ अगर आप ITI कर रहे हो तो साथ साथ अपनी अंग्रेजी पे भी काम कीजिए। बेसिक 10th में इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, GK, करंट अफेयर्स तक की बात करते हैं। बेसिक 10th लेवल की अंग्रेजी, जिसमें थोड़ा पैराग्राफ आ जाएगा, थोड़ा बताना होगा, सेंटेंस करेक्शन करना होगा, थोड़ा बताना होगा कि एक लेटर लिखने को मिल सकता है, वो हो जाएगा। मैथ्स में बेसिक प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का हो सकता है बेसिक क्वेश्चन आ जाए। साइंस में 10th लेवल तक के बेसिक क्वेश्चन कुछ पता, GK में करंट अफेयर आ सकती है, राइट। TS रहमान के अंदर इंग्लिश टोटल 100 नंबर का पेपर आता है, 50 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर का मैथ्स, GK 20 नंबर की, और उसको क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। उसी तरह न्यूसी गोवा में भी पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, पहले एक टेस्ट होता है ऑफलाइन, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो ये चीज़ रहती है। उसी तरह ग्रेट ईस्टर्न में भी यही चीज़ें होती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल पे साथ साथ काम कीजिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको भाई, वो ये है पैसा कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप एक एवरेज शिपिंग कंपनी में सेल कर रहे हो, जहाँ पर एक ऑयलर की सैलरी $1200 तक होती है, एक फिटर की सैलरी $1500-1600 तक आराम से जाती है, ये एक एवरेज शिपिंग कंपनी की। दूसरी बात, अगर आप एक ओनरशिप कंपनी में हो तो जहाँ पर एक ऑयलर की सैलरी, एक अच्छी कंपनी की बात करें, $2000 तक जा सकते हैं, तो यहाँ पर एक फिटर की सैलरी $2500 तक भी जाती है। कॉपीड? दूसरी बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिंदगी भर फिटर बनने की नहीं सोचनी है, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है और आगे तैयारी करनी है ताकि हम आगे इंजीनियर बन सकें। ये यहाँ से भी करनी है, यहाँ से भी करनी है, और यहाँ से ऑफिसर बनने की कोशिश करनी है, जिसके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और आप देखते रहिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़। यहाँ पर फिर जनवरी और जुलाई में एग्जाम होता है, टेक्निकल क्वेश्चन, सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा सकते हैं, बताओ भाई ओशंस कौन कौन से होते हैं, नाम बताओ, कॉन्टिनेंट का नाम बताओ, स्पैनर किस तरह के होते हैं, स्क्रू ड्राइवर का बताओ, AC DC करंट के बीच में डिफरेंस बताओ, पार्ट्स ऑफ मोटर बताओ, फुल फॉर्म ऑफ CPU, रैम एंड रोम बताओ। तो और जनरली क्वेश्चंस आपकी ITI ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाएंगे। अच्छा वेल्डिंग कैसे करोगे, कैसे करी जाती है, एक पाइप में छेद हो गया कैसे भरोगे उसको, या कैसे उसके ऊपर फ्लैंज लगाओगे या ब्लैंक लगाओगे, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो गाइज मैं ये जो वीडियो है सिर्फ ITI के जो बच्चे हैं उनके सपने अगर वो पूरे करना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी में आके एक अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं,